डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है? क्रिएटिव इज द एक्ट ऑफ कंसीविंग और इमेजिंग समथिंग ओरिजिनल, यानी कि आप जब कोई नई चीज सोचते हो, कंसीव करते हो, उस चीज को हम क्रिएटिविटी कहते हैं, कुछ हट के क्रिएटिव समथिंग। ठीक है, वहीं पे इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समथिंग न्यू और नोवेल, यानी कि आपने कुछ नया बना दिया है, आपने कुछ नया सोचा है, दैट इज क्रिएटिविटी। आपने कुछ नया बनाया है, दैट इज इनोवेशन। क्लियर? यानी कि नया प्रोडक्ट बनाया, नया टेक्नोलॉजी बनाया, नया मेथड या नया प्रोसेस आपने जो डिज़ाइन किया है, तो दैट इज़ इनोवेशन। आपने कुछ नया सोचा है, जैसे कि पहले लोग लैल्टेन यूज़ करते थे और है दिया यूज़ करते थे, फिर ये आइडिया आया कि क्यों ना हम जो है इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब बनाया जाए। तो ये जो आइडिया आया, जो थॉट आया, जो इमेजिनेशन किया कि इस तरीके से हम जो है लाइट कर सकते हैं, दैट इज़ क्रिएटिविटी। और जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उस क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट किया गया, थॉट को जो है एक्चुअली में एक्शन में लाया गया, तो बल्ब का डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, तो दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। तो क्रिएटिविटी से ही इनोवेशन आता है, इनोवेशन के लिए क्रिएटिविटी जरूरी होता है। क्लियर? तो डिफरेंस माइनर से ही, ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। क्रिएटिविटी इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, इमेजिनेशन एंड पॉसिबिलिटीज़, यानी कि यहाँ पे हम कुछ नए आइडियाज़ इमेजिनेशन करते हैं, नया पॉसिबिलिटी डेवलप करते हैं। और इनोवेशन क्या हो गया? इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड इफेक्टिव इनटू द मार्केट। अब आपको कुछ नया बनाना है, जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले हम स्कूटर्स यूज़ करते थे जिसमें किक मारते थे और जो है कभी कभी स्टार्ट नहीं होता तो उसको टेढ़ा मेढ़ा करते थे। तो लेकिन उसके बाद फिर ये आइडिया आया कि इतनी मेहनत करने के बजाय कुछ ऐसा डेवलप किया जाए जिसमें आपको इतनी जो है किक और टेढ़ा मेढ़ा करने की जरूरत ना पड़े। तो अब बाइक का डेवलपमेंट हुआ। बाइक में क्या हुआ कि पहले बाइक में किक वाला ही आया, लेकिन फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, सेल्फ स्टार्ट आ गया। तो डेट इज़ क्रिएटिविटी। ये जो थॉट आया कि इसको चेंज किया जाए, क्रिएटिविटी, और उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, नया बाइक आ गई, नया मॉडल आ गया, दैट इज़ इनोवेशन। क्लियर? इनोवेशन में हम कुछ बनाते हैं, क्रिएटिविटी हम सोचते हैं। तो इमेजिनेटिव प्रोसेस, क्रिएटिविटी क्या है? इमेजिनेटिव प्रोसेस है कि यहाँ पे आप सोचते हो कि ऐसे किया जा सकता है, और इनोवेशन में उस सोच को आपने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्टिव प्रोसेस हो गया इनोवेशन। क्लियर? क्रिएटिविटी क्या है? थिंकिंग समथिंग न्यू। इनोवेशन क्या है? इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। कुछ नया सोचा आपने, दैट इज क्रिएटिविटी। कुछ नया बना के आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया, दैट इज इनोवेशन। नो मनी रिक्वायर्ड। क्रिएटिविटी में कोई भी मनी रिक्वायर्ड नहीं होती भाई, सोचने पे कहाँ पैसा लगता है। तो आप कुछ भी सोचिए, कोई भी पैसे की रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। लेकिन इनोवेशन में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको कुछ जब नया प्रोडक्ट बनाना होता है तो वहाँ पे आपको फंड्स चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, फाइनेंस चाहिए होता है। तो इनोवेशन में कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, आपने नया मोटरसाइकिल बनाना है, तो वहाँ पे पार्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी परचेज करनी पड़ेगी, टूल्स जो हो गए इनको, मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे पैसे की इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन क्रिएटिविटी में नया आइडिया बनाना है, नया सोचना है, तो वहाँ पे इमेजिनेशन के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता। नो मनी रिक्वायर्ड। देन है नो रिस्क। क्रिएटिविटी में कोई भी रिस्क नहीं होता, कुछ भी सोच सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो इमेजिनेशन है। ठीक है, तो वहाँ पे आप कुछ भी सोच सकते हो, वहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। लेकिन इनोवेशन में रिस्क होता है, क्योंकि आप अगर कुछ आपने बनाया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो मार्केट में उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कंज्यूमर ने उसको प्रेफर नहीं किया, तो फिर वहाँ पे उसका फेलियर हो जाएगा और जो भी पैसा आपने लगाया था वो सब पैसा डूब सकता है। तो इनोवेशन में रिस्क होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे थॉट ऑफ क्रिएटिंग न्यू मोटरसाइकिल, ये क्या है? क्रिएटिविटी है। और जब आप एक्चुअल में इन्वेंट कर देते हैं मोटरसाइकिल, तो दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। तो होप आपको क्लियर डिफरेंस क्लियर होगा बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।